It's cold outside, it's freezing outside, it's bone chilling outside, it's Arctic outside, extreme winter. फ्रेंड्स, सर्दियाँ सर्दियाँ तो शुरू हो गई हैं, पर उसकी वोकैब से थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी कि किसको क्या बोलते हैं। तो मैं आपको यहाँ समझाने वाली हूँ कि कहाँ पर क्या वर्ड, क्या सेंटेंस आप यूज़ करें। जब आप नॉर्मल सर्दी बस आने ही वाली होती है उसके लिए क्या बोलते हैं, जब बहुत ठंड होती है उसके लिए क्या बोलते हैं, जब बहुत बहुत ठंड होती है उसके लिए क्या बोलते हैं, और जब बहुत ज़्यादा ही ठंड होती है उसके लिए क्या बोलते हैं। तो कुछ वोकैब्स और सेंटेंसेस मैं आपको आज देने वाली हूँ, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तब उसके लिए पहले हमेशा की तरह छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। चलिए आज वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इट्स कोल्ड आउटसाइड मतलब जब सर्दियाँ शुरू होती हैं तो हाँ, या इट्स कोल्ड आउटसाइड। फ्रीजिंग बस थोड़ी ज़्यादा ज़्यादा सर्दी हो गई है तो इट्स फ्रीजिंग आउटसाइड। ओके, इसके बाद बोन चिलिंग आउटसाइड मतलब जब हड्डियाँ सब जमने लगती हैं, सब कुछ जमने लगता है तो बोन चिलिंग आउटसाइड का यूज़ करते हैं। इसके अलावा उससे भी ज़्यादा ठंड होती है, जब अब टेम्परेचर माइनस से भी बहुत ज़्यादा नीचे गिर जाता है तब इट्स आर्कटिक आउटसाइड का यूज़ करते हैं, एक्सट्रीम विंटर का यूज़ करते हैं। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, ठंड बहुत है तो आग जलाना तो बनता ही है। सब आग जलाते हैं और हाथ सेकते हैं, तो आग जलाने का मतलब होता है सेट फायर। ओके, सेट फायर बोल सकते हैं या बोल सकते हैं किंडल। ओके, आई एम किंडलिंग, मैं आग जला रहा हूँ, या आई एम सेटिंग फायर, मैं आग जला रहा हूँ। ठीक है, आग जलाने के बाद आप हाथ सेकते हैं तो वार्म द हैंड्स। ओके, वार्म द हैंड्स बोल सकते हैं, या मैं हाथ सेक रहा हूँ तो आई एम वार्मिंग माई हैंड्स। ओके, फिर सर्दियाँ हैं तो सर्दी ज़ुकाम तो सबको लगा ही रहता है। तो अगर आपको सर्दी बस होने ही वाली है उसके लिए अलग वर्ड है, सर्दी हो चुकी है उसके लिए अलग वर्ड है। यहाँ पर सर्दी लगने को क्या कहते हैं मैं वो बता रही हूँ कि कॉट बाय कोल्ड, मतलब कॉट बाय कोल्ड या अंडर द वेदर या कैच अ कोल्ड। ठीक है, ये होते हैं सर्दी लगने के इंग्लिश। उसके बाद ठंड में बहुत कपकपाते भी हैं हर कोई, तो यहाँ पे 3 वर्ड हैं। शिवरिंग जो नॉर्मल आप यूज़ करते हैं, शिवरिंग। 2 और हैं, शडरिंग, एंड थर्ड इज़ थिमलिंग। ओके, शडरिंग, थिमलिंग और शिवरिंग, इसको बोलते हैं कपकपाना। आप कपकपा रहे हैं तो आई एम शिवरिंग, आई एम थर्डरिंग, शडरिंग, सॉरी मैं गलत प्रोनाउंसिएशन कर रही थी, यहाँ पे शडरिंग है। ओके, उसके बाद थिमलिंग। नेक्स्ट वन इज़, कहीं कहीं आपने देखा होगा बहुत ठंडी हवा चलती है तो उसको हम लोग हिंदी में शीत लहर बोलते हैं, तो यहाँ पे कोल्ड वेव कहेंगे इंग्लिश में, या कोल्ड स्नैप कहेंगे। ठीक है, बर्फ़ानी तूफ़ान है तो स्नो स्टॉर्म तो बोलते ही हैं, स्टॉर्म तो बोलते ही हैं। उसके बाद बोलते हैं ब्लिज़र्ड। ओके, और ठंड को नॉर्मल फ्रॉस्ट भी बोलते हैं, इट्स फ्रॉस्ट बाइट को शीत ठंड, यानी बहुत ज़्यादा ठंड को शीत ठंड को फ्रॉस्ट बाइट कहते हैं। अगर बहुत ठंडी हवा चलती है तो आपके होंठ फट जाते हैं, सबके फट जाते हैं, तो उसको बोलते हैं चैप्ड लिप्स। ओके, चैप्ड लिप्स। और किटकिटाना तो बनता ही है, ठंड है तो यहाँ पे बोलेंगे चैटर का यूज़ करेंगे। आई एम चैटरिंग, यानी मैं किटकिटा रहा हूँ, मेरे दांत किटकिटा रहे हैं, आई एम चैटरिंग माई टीथ। ओके फ्रेंड्स, अगर एक कोल्ड स्नैप वर्ड का कोई यूज़ करता है तो इसका मीन्स होता है वो शॉर्ट पीरियड जिसमें बहुत ज़्यादा ठंड हो, जैसे कि अभी लास्ट दिसंबर से और जनवरी, ये अभी तक धूप नहीं निकली है तो ये बहुत ज़्यादा ठंड का टाइम चल रहा है, तो ये कोल्ड स्नैप कहलाता है, अ शॉर्ट पीरियड ऑफ कोल्ड वेदर। ठीक है, जितनी भी पूरी ठंड का सीज़न होता है उसमें जो सबसे ज़्यादा ठंड जो होती है वो कोल्ड स्नैप पीरियड कहलाता है, क्योंकि शुरू के स्टार्टिंग जो विंटर होता है उसमें भी धूप निकलती है, लास्ट विंटर में भी धूप निकलती है। जो शॉर्ट पीरियड होता है बीच का जिसमें धूप नहीं निकलती है, मतलब सब कुछ फ्रीज़ हो जाता है। नेक्स्ट वर्ड इज़ टू बी हाइबरनेट। हाइबरनेट का मीन्स होता है जब इतनी ज़्यादा ठंड होती है तो किसी का भी काम करने का मन नहीं होता है, मतलब सब लोग इनएक्टिव हो जाते हैं, जैसे कि नहाना कैंसिल कर देते हैं, कहीं बाहर जाना कैंसिल कर देते हैं, ड्राइव करना कैंसिल कर देते हैं, खाना दिन में एक बार बनता है मतलब आई एम जोकिंग,
पर ऐसा होता है कि सारी चीज़ें इनएक्टिव हो जाती हैं, कुछ करने का मन नहीं होता है, मतलब डिले करते जाते हैं। तो टू बी इनएक्टिव यानी किसी हमेशा उस टाइम पीरियड के लिए एक्टिव ना होना, ये हाइबरनेट कहलाता है। ठीक है, तो विंड चिल का मतलब होता है, नेक्स्ट है विंड चिल, विंड बिलो एंड यू फील वेरी कोल्ड। ठीक है, ब्लो सॉरी, जब हवा चल रही होती है और बहुत आपको ठंड लग रही होती है तो वो विंड चिल भी कह सकते हैं उसको। ठीक है, नेक्स्ट इज स्नो बाउंड। स्नो बाउंड का मतलब होता है जब बहुत जो हिली एरिया होता है, हिल स्टेशन वगैरह होते हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी की वजह से मतलब जो रास्ते होते हैं आने जाने के वो बंद हो जाते हैं। वहाँ पे इतनी ज़्यादा बर्फ़बारी हो जाती है कि रोड दिखती नहीं है, आगे या पीछे जा नहीं सकते हैं, वो जैम हो जाता है। तो नो ट्रैवल का वो एरिया कहलाता है। तो स्नो बाउंड, अगर आम बोलचाल की भाषा में कहें कि इस टाइम स्नो बाउंड चल रहा है, यानी कि कोई भी ट्रैवल नहीं हो सकता है जहाँ पे बर्फ़बारी होती है। नेक्स्ट इज स्लीट। स्लीट का मीन्स होता है मिक्स ऑफ रेन और स्नो, मतलब बारिश हो रही है, बारिश के साथ जो ओले पड़ते हैं, बहुत ठंड में कैसा लगता होगा, आप यू कैन फील। तो यहाँ पे ये स्लीट का यूज़ करते हैं उसके लिए। कुछ और वर्ड हैं, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछे कोई कि सर्दी कैसी है, आजकल मतलब फ़ोन है तो फ़ोन पे सब लोग आप यार बताओ तुम्हारे यहाँ सर्दी कैसी है, तो आप कैसी किस तरीके से बता सकते हैं। इट्स बिलो ज़ीरो, यानी टेम्परेचर है वो ज़ीरो के नीचे जा चुका है। अगर ऐसा है तो यू कैन स्पीक। ओके, नेक्स्ट इज़ यू कैन सी योर ब्रीथ इन द एयर, मतलब जब हम लोग सांस लेते हैं इतनी ठंड होती है कि उस सांस को हम लोग देख सकते हैं, वो जो फॉग होता है वो देख सकते हैं। तो ये वाला सेंटेंस फ्रेज आप बोल सकते हो, मतलब यार इतनी ठंड है, यू कैन सी योर ब्रीथ इन द एयर, तो वो समझ जाएगा हाँ बहुत ज़्यादा ही ठंड है। फिर माई कार इज़ आइज्ड अप, इतनी ठंड है कि माई कार इज़ आइज्ड अप, देयर इज़ सो एक्सट्रीम विंटर माई कार इज़ आइज्ड अप, मतलब इतनी ठंड है कि मेरी जो कार है वो बर्फ़ से ढक गई है। तो वो समझ जाएगा सामने वाला कि इतनी ज़्यादा ठंड है कि बर्फ़ भी पड़ रही है। नेक्स्ट इज़ इट्स प्रिटी फ्रॉस्टी टुडे, मतलब आज बहुत ज़्यादा ठंड है। फ्रॉस्ट मीन्स होता है ठंड, और फ्रॉस्टी मतलब बहुत ज़्यादा ठंड। मैंने पिछले स्लाइड्स में आपको इसका वो कैब भी दिया है, तो आप उसको देख लीजिएगा। तो वीडियो में जो वो कैब्स हैं, सेंटेंसेस हैं, कितने आपके लिए न्यू हैं, कितने आप पहले से जानते थे, तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। थोड़ा डिस्कशन किया करो यार, तो अच्छा लगता है। तो तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, हैव ए नाइस डे। इंग्लिश बोलते रहिए, बाय बाय।